तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टावर ऑफ मैजिक एपिसोड 08 के साथ हाथ जीरो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डोनोवान जो होता है वहां पर हमारी रोमांटिका को प्रपोज करके चला जाता है और उसे कहता है कि हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लो, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ हैंग आउट करना होगा। तो जब वो वहां पर अपने हाथ में उस नेकलेस को पकड़कर बैठी होती है, इसी के साथ ही डिजायर उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा फेमस हो, और इसी के साथ ही वो उसे अपने पास देकर डर जाती है और अपनी चेयर से नीचे गिर जाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर अचानक से कहां पर टपक पड़े। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही हो और तुम काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो, लेकिन मुझे देखकर तुम इतनी ज्यादा सरप्राइज होगी मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वो उसे कहते हैं कि मैं बस यहाँ पर डर गई थी कि तुम अचानक कहां पर से निकल आए हो। तो इसी के साथ ही हमारा डिजायर उसे कहता है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए। तो वो कहती है नहीं, मैं खुद से उठकर खड़ी हो सकती हूँ। और इसी के साथ वो अपनी चेयर सीधी करती है और फिर से वहीं पर बैठ जाती है और कहती है बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हें सेम ऑफर देने के लिए आया हूँ जो बंदा तुम्हें देने के लिए आया था। तो रोमांटिका उसे कहती है कि ठरकी कहीं कि मैं यहाँ पर तुम्हारी ऑफर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। वो तो एक नोबल लड़का है और यहाँ पर बड़े तरीके के साथ मुझे अपने पास एक नेकलेस देकर गया है, मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी बाहर नहीं जाने वाली। तो वो उसे कहता है कि नहीं तुम गलत समझ रही हो, मैं यहाँ पर अपनी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए तुम्हें इन्विटेशन देने के लिए ना कि तुम्हारे साथ डेट पर जाने के लिए तुम्हें पूछ रहा हूँ। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहती है कि मैं इस मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, जाओ यहाँ पर से। तो हमारा डिजायर उसे कहता है कि ऐसी क्या बात है, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो वो उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरा गौर से देखो मैं इस वक्त यहाँ पर कामनर क्लास में बैठी हूँ और साथ ही वो नेकलेस उसके सामने करती है। तो जैसे वो अपना नेकलेस उसके सामने करती है, हमारा डिजायर उस नेकलेस को देखने के बाद से एक झटका लगता है, क्योंकि पिछली लाइफ में भी यहाँ पर उसके पास वो नेकलेस लेने के बाद उसके साथ चली गई थी, जिसकी वजह से वो एंड के पर मारी गई थी। तो रोमांटिका उसे कहती है कि मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे हाथ में ये नेकलेस होता और तुम्हें इस तरह की ऑफर दी जाती तो तुम क्या करते, क्या तुम यहाँ पर बीटा क्लास से निकलने की कोशिश नहीं करते, क्या तुम अल्फा क्लास में नहीं चले जाते। तो वो ये बात करने के बाद से कहते हैं कि मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर डोनोवान के साथ डेट पर जाती हूँ तो यहाँ पर मेरी सक्सेस की गारंटी है, मैं ब्लू मून पार्टी को ज्वाइन कर सकती हूँ, मैं दोबारा से अल्फा क्लास में भी जा सकती हूँ। हमारे जैसे एक काम बंदे जो कि बीटा क्लास में यहाँ पर अपनी पार्टी क्रिएट करना चाहता है, तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन करने से ज्यादा अच्छा मैं डोनोवान की पार्टी को ज्वाइन कर लूं। तुम्हारा डिजायर आर्मन वहां पर सोच रहा होता है कि रोमांटिका ने यहाँ पर पहले से फैसला कर लिया हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पर यही तो करना है, मुझे इसके फैसले को चेंज करना है। अब मैं यहाँ पर इसके फैसले को कैसे चेंज करूँ, क्योंकि ये फैसला जो इस वक्त ये करने के बारे में सोच रहे हैं डोनोवान की ब्लू मून पार्टी को ज्वाइन करने का, वो इसके लिए खतरनाक साबित होगा और इसका फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर इसका फ्यूचर बदलने के लिए आया हूँ। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर ये सब कुछ तो गैस किया ही था, मुझे लगा ही था कि मुझे यहाँ पर इस पैंथरे को यूज करना पड़ेगा तुम्हें अपनी पार्टी को ज्वाइन करवाने के लिए। तो वो उसे कहती है आप जल्दी से जाओ यहाँ पर से, तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे तुम मुझे अपनी पार्टी को ज्वाइन करवा सको, मैं यहाँ पर अपना फैसला कर चुकी हूँ। तो इसी के साथ डिजायर अपनी जेब में हाथ डालता है, उस कागज को निकालता है और उसे कहता है कि ये लो ये लेटर है, इसको जहाँ पर पढ़ो, लेकिन इसे ऊंची आवाज में मत पढ़ना और इसको पढ़ने के बाद शोर मत मचाना। इसी के साथ ही उसे अपने हाथ में पकड़ती है और कहती है तुम तो कुछ ज्यादा ही ओल्ड फैशन हो, आज भी यहाँ पर इस जमाने में भी लेटर लिख रहे हो। डिजायर उसे कहता है अगर तुम इस लेटर को नहीं पढ़ना चाहती और तुम्हें इस लेटर की बिल्कुल परवाह नहीं है तो फिर मैं चाहता हूँ कि इसको इस तरह से डिस्पोज करना कि कोई दूसरा इसे ना पढ़ सके, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है तुम्हारे सीक्रेट्स लिखे हुए हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे सीक्रेट्स किसी दूसरे को पता चले। तो रोमांटिका उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है और जल्दी से उस लेटर को ओपन करती है। जैसे वो उस लेटर को ओपन करती है उसे पढ़ने के बाद उसे एक झटका लगता है, तो इसी के साथ ही उस लेटर को वहीं पर फोल्ड करती है और उसको वहां पर डिस्पोज कर देती है और कहती है ये लेटर तुम्हारे पास कहां से आया, तुम्हें कैसे पता चला। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है क्या तुम इस मूड में हो कि आप मुझसे यहाँ पर इस बारे में बात कर सको, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर पार्टी के बारे में बात कर सके कि तुम यहाँ पर पार्टी को ज्वाइन करोगी या नहीं। तो रोमांटिका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो हमारा डिजायर उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई शोर मचाना ही है तो बाहर जाकर करना, यहाँ पर क्लास में सभी के सामने शोर मत मचाना। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सीक्रेट है जो हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, तुम इस सीक्रेट को किसी दूसरे को पता चलने नहीं दे सकती। तो वो उसे कहती है कैसे तुम्हें कैसे पता चला ये सीक्रेट जो है हमारी फैमिली का सीक्रेट, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बताऊंगा, तुम्हें बस यहाँ पर मेरी बात माननी है और मैं यहाँ पर इस सीक्रेट को किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो रोमांटिका उसे कहती है इसका मतलब यह कि तुम यहाँ पर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। हमारा डिजायर उसे कहता है कि नहीं मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुम्हें हकीकत दिखा रहा हूँ कि आखिर तुम्हें यहाँ पर बीटा क्लास में क्यों डाला गया, तुम्हें अल्फा क्लास में ज्वाइन करने का मौका क्यों नहीं दिया गया। तो क्लासरूम से बाहर आने के बाद रोमांटिका उसे कहती है क्या तुमने सीक्रेट के बारे में किसी दूसरे को तो नहीं बताया। तो हमारा अरमान उसे कहता है कि नहीं मैंने सीक्रेट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया, ये सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के बीच है, लेकिन सारे प्रोफेसर्स को ये बात अच्छी तरह से पता है, तो इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर बीटा क्लास में डाला गया, तुम्हें अल्फा क्लास में नहीं डाला गया। रोमांटिका उसे कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, प्रोफेसर्स को कैसे पता चल सकता है, क्योंकि हमारा किंगडम जो है वो यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है और हमारी एकेडमी के प्रोफेसर्स वहां तक इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं। तो हमारा डिजायर उसे कहता है लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे प्रोफेसर्स को बहुत ही कम मांग रही हो। प्रोफेसर्स के पास डेटा कलेक्शन का पूरा मेथड होता है जिससे वो यहाँ पर हर एक बच्चे के बारे में सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं, उन्हें यहाँ पर हर एक बच्चे की डिटेल के बारे में पता होता है, कौन कामनर है, कौन नोबल फैमिली से यहाँ पर आया है, और इसी वजह से उनके पास तुम्हारी फैमिली के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। उनके पास ये सारी
इन्फॉर्मेशन कहां से आई उन सभी को अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने यानी कि तुम्हारे डैड ने ऐसे ठीक 12 साल पहले जब तुम छोटी बच्ची थी उस वक्त वहां पर एक नोबल फैमिली का बंदा था, उसे वहां पर बहुत सारे पैसे खिलाए थे। उसे बहुत सारे पैसे देने के बाद उसके पास एक टाइटल खरीदा था नोबल फैमिली ईरू का, जिसने यहाँ पर टाइटल लिया और उस टाइटल के साथ अपनी फैमिली को वहां पर बड़ा किया, क्योंकि तुम लोग मर्चेंट्स थे और मर्चेंट्स तुम्हारे पास पैसे काफी ज्यादा थे लेकिन तुम्हारे पास नोबल का टाइटल नहीं था। लेकिन नोबल का टाइटल खरीदने के बाद तुम लोग वहां पर उस किंगडम के अंदर एक नोबल फैमिली बन गए। लेकिन आज यहाँ पर इस अकेडमी में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रू नोबल जो कि असली नोबल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें अल्फा क्लास में ज्वाइन करने का मौका दिया जाता है। और ऐसे लोग जिन लोगों ने यहाँ पर टाइटल को खरीदा हो नोबल का, वो सभी लोग भी यहाँ पर बीटा क्लास में भेजे जाते हैं। अगर तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो कि डोनोवान के साथ तुम यहाँ पर हैंग आउट करके उसकी पार्टी को ज्वाइन कर लोगी, तो ब्लू मून पार्टी का जो प्रोफेसर पुगमैन है वो एक बहुत बड़ा रेसिस्ट है। वो कभी भी यहाँ पर तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। उसे कामनर से बहुत ज्यादा नफरत है। वो सिर्फ और सिर्फ नोबल लोगों को ही अपनी पार्टी को ज्वाइन करने का मौका देता है। जरा सोचकर देखो, अगर उसे इस बारे में पता चलता है कि उसने डोनोवान ने तुम्हें अपनी पार्टी को ज्वाइन करने का मौका दिया, या फिर तुम खुद ही यहाँ पर डोनोवान की तरफ देख लो, क्या तुमने वहां पर फील नहीं किया था कि डोनोवान कामनर से कितनी ज्यादा नफरत करता है? अगर उसे पता चल गया कि उसकी गर्लफ्रेंड एक कामनर है तो फिर सोचो कि वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। ये बात सुनते ही मां रोमांटिका और भी ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है तो फिर अब तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो? क्या तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो कि तुम मुझे ये सारी बातें कहकर मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो या फिर मुझे फोर्स कर सकते हो तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए? मैं यहाँ पर तुम्हारी पार्टी को भी ज्वाइन नहीं करूंगी। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है हाँ ये बात तो वाकई में सच है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें कंडीशन देता हूँ। तो वो कहती है बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कंडीशन दे रहे हो? डिजायर उसे कहता है कि मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ, 1 महीना मेरी पार्टी को ज्वाइन करके रखो। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी पार्टी इस लायक नहीं है कि तुम इसे ज्वाइन करके बेहतर अपने आप को महसूस नहीं करवा पा रही, तो तुम पार्टी को छोड़कर जा सकती हो। लेकिन 1 महीने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि मेरी पार्टी जो है वो तुम्हारे ज्वाइन करने के लायक है, तो फिर तुम मेरी पार्टी का हिस्सा रहोगी। इसी के साथ ही हमारा डिजायर होता अपना हाथ उसके सामने करता है, तो उसे कहती है अब ये तुम क्या कर रहे हो? तो डिजायर उसे कहता है कि हैंडशेक कर रहा हूं, क्योंकि हम दोनों यहाँ पर पार्टी मेंबर्स बनने वाले हैं, तो हमारी डील डन होने के लिए यहाँ पर एक दूसरे के साथ हैंडशेक करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसके साथ वहां पर डील कर लेती है। तो दोनों में यहाँ पर एक डील हो जाती है कि वो 1 महीने के लिए उसकी पार्टी का हिस्सा रहेगी। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में मैस एरिया का दिखाया जाता है, जहां पर हमारी रोमांटिका जो होती है वो ब्रेड को बड़ी मुश्किल के साथ तोड़ पा रही होती है और कहती है कि यहाँ पर बीटा क्लास का खाना भी बहुत ज्यादा बुरा है, यहाँ पर तो इतनी हार्ड ब्रेड दी जा रही है। तो हमारा जो डिजायर होता है वो उसे कहता है कि अब ऐसा भी नहीं है कि इस ब्रेड को खाया नहीं जा सकता, ये ब्रेड इतनी बुरी नहीं है। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है खाना तो हो गया। फिर साथ ही उसे कहते हैं आप मुझे ये बताओ, तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि यहाँ पर बीटा क्लास में भी पार्टी बनाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। तुम्हें यहाँ पर एक पार्टी बनाने के लिए कम से कम 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी। अपनी पार्टी को रजिस्टर कराने के लिए यहाँ पर रूल है कि 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। और हमारी बीटा क्लास के अंदर भी काफी सारी ऐसी पार्टीज हैं जो कि तुमसे ज्यादा बेहतर पार्टीज हैं, इसी वजह से बाकी के लोग जो है उस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कोई यहाँ पर क्यों आएगा? तो रोमांटिका अपनी बात खत्म करने के बाद से कहती है तो क्या तुम यहाँ पर इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? जबकि हमारा डिजायर जो होता है वो उसके चेहरे की तरफ घूर घूर कर वहां पर देख रहा होता है, साथ ही वहां पर स्माइल दे रहा होता है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि चलो शुक्र है कि तुमने यहाँ पर ये बात एक्सेप्ट की कि तुम्हें यहाँ पर हमारी पार्टी की थोड़ी बहुत फिक्र है और तुम यहाँ पर पार्टी की केयर करती हो, इसी वजह से तुम यहाँ पर बाकी के मेंबर्स को रिक्रूट करने की बात कर रही हो। तो रोमांटिका शर्मिंदा हो जाती है और उसे कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर ये कह रही हूँ कि अगर तुम्हें यहाँ पर तीसरा मेंबर ही नहीं मिलेगा तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी और मैं आसानी के साथ यहाँ पर तुम्हारी पार्टी को छोड़कर जा सकती हूँ। यहाँ पर तुम्हारी पार्टी की बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर अपना फ्यूचर भी तो देखना चाहती हूँ। अगर मुझे अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना है और मुझे फ्यूचर में अल्फा क्लास में जाना है तो मुझे यहाँ पर पार्टी में पूरे मेंबर्स तो चाहिए होंगे। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक प्रोफेसर की अप्रूवल है जो कि हमें यहाँ पर पार्टी बनाने की इजाजत दे देगी। और साथ ही हमारे पास यहाँ पर एक और लड़का है जिसे मैं बहुत ही जल्दी जाकर परसुएड करने वाला हूँ। तुम्हारी तरह उसे भी जाकर मनाना पड़ेगा अपनी पार्टी को ज्वाइन करवाने के लिए। वो लड़का बीटा क्लास में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब हमारा डिजायर यहाँ पर तीसरा पार्टी मेंबर कहाँ से ढूंढेगा, तीसरा पार्टी मेंबर कौन सा होने वाला है।